एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सोने की कीमत में इस वक्त पिछले 5 रोज में एक गैर मामूली उतार चढ़ाव हमने देखा है। आपको हम लेकर चलते हैं ज़रा बुध के रोज़, जहां सोने की कीमत पाकिस्तान में 21,000 रुपये के इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 5.5 लाख का फिगर पहली बार क्रॉस हुआ और उसके अगले रोज़ भी हमने देखा कि 21,000 रुपये का इजाफा हुआ और सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह 6.25 लाख पर पहुंच गया। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, लोग ज़बरदस्त तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर जब अगला दिन आता है, जुमे के दिन, पाकिस्तान में सोने की तारीख में सबसे बड़ी कमी हमें दिखाई देती है। 35,000 रुपए से ज्यादा पर तोला रेट कम होते हैं। एक बड़ा डाउनफॉल आता है, लोगों के अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इसमें डूब जाते हैं। और फिर अगला रोज जब आता है तो उसमें मजीद खतरनाक हद तक कमी सामने आती है और 25,000 से जायद की कमी एक बार फिर उस अगले दिन रिकॉर्ड की जाती है। हफ्ते के रोज हफ्ता खत्म होता है, लोग ये तवक्को करते हैं कि जब नया हफ्ता शुरू होगा तो फिर ये मार्केट दोबारा रिकवर कर जाएगी। लेकिन आज भी हमने देखा तकरीबन 21-22,000 रुपए की कमी हुई पाकिस्तान में। अब फी तोला रेट 5 लाख से नीचे आ चुके हैं, 4,90,000 पर ट्रेंड कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट थी, जो $5,500 को क्रॉस कर गई थी, वो भी अब 4600 और 4700 के अराउंड आ चुकी है। और ये गिरावट है, ये सिर्फ सोने में ही हमें नहीं दिखाई दी, बल्कि जो चांदी की कीमत है, जो सिल्वर है, उसकी अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो गोल्ड से भी तेजी के साथ वो नीचे आई है। एक मौके पे 3 रोज पहले वो 12,000 को क्रॉस कर चुकी थी पाकिस्तान में, जो अब नीचे आते आते इस वक्त 8,500 के अराउंड मौजूद है। तो अब आने वाले दिनों में क्या ये वापस रिकवर होगी? इस बड़ी कमी की क्या वजूहात रही हैं? सब कुछ चल रहा था, तारीखी इजाफा रिकॉर्ड हो रहा था और वो होते होते एकदम से इतनी बड़ी कमी कैसे आ गई? ये गैर मामूली सूरत हाल बरकरार रहेगी या फिर चीज़ें रूटीन पर आना शुरू होंगी? जहां से ये उड़ान शुरू हुई थी, क्या वापस वहीं पर ये कीमतें जा रही हैं? हम गुफ्तगू करेंगे। शान सईद साहब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये कॉल्स जो आपने पहले दी हुई थी, वो जो दिसंबर 2026 तक की थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो जनवरी में पूरी हो जाएंगी और फरवरी में हम वो टारगेट्स क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये जो पिछले 2-3 रोज में मार्केट में हुआ है, क्या वजूहत आपके नजर में इसकी सामने आ रही हैं? थैंक यू अरबाब। सबसे पहली वजह तो ये है कि फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए, जिसकी वजह से मार्केट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड के जो नए गवर्नर हैं केविन वॉश, उनका जो स्टांस है वो बड़ा हॉकिश है। हॉकिश का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त यूएस की इकॉनमी जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट का प्रेशर नहीं ले सकती। तो इसलिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनवरी में इंटरेस्ट रेट नहीं कम होंगे और ये मार्च में और मई में कम होंगे। तो मेरे ख्याल में वही एक्सपेक्टेशन है। दूसरी, जो मार्केट ने बड़ा ओवर रिएक्ट किया इन द सेंस कि केविन वॉश को वो समझ रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कम करने के नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हक में है और ये स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर के हक में है। मैं 2006 से 2011 तक शिकागो में ही था और मैंने देखा केविन वॉश उस वक्त जो है वन ऑफ द मेंबर्स थे फेड के। उस वक्त भी फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किए थे। दिसंबर 2008 में फेड ने QE शुरू किया था, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसकी वजह से सारी जो दुनिया में वो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा। तो ये जो रिसेंट गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग प्रेशर आया है, नंबर 1 लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। नंबर 2, जो एक मार्केट में रिएक्शन आया है कि शायद यूएस डॉलर में अब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, इसका एक मैं कहता हूँ एक ओवर रिएक्शन आया है। तो मेरे ख्याल में मार्केट स्टेबलाइज होगी और जो मार्केट कॉल्स मैंने आपके प्रोग्राम में दी थी, 5,200 से लेके $6,000 गोल्ड की, वो एज इट इज़ है। और सिल्वर की जो मैंने मार्केट कॉल आपको दी थी $100 से लेके $150 पर आउंस, वो भी 2026 तक वो मैं इंटैक्ट रखी हुई है। अच्छा। कोई कमी नहीं है। मैं रिसेंटली अभी केएल से लाहौर में आया हूँ। लाहौर में भी मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी मार्केट कॉल चेंज करेंगे, तो मैंने कहा मैं अपनी मार्केट कॉल नहीं चेंज कर रहा, मैं अपनी मार्केट कॉल पे कायम हूँ। अच्छा ईशान साहब, ये जो मार्केट कॉल पे मैं आपसे ज़रा मजीद भी इसकी वजाहत लूँगा कि क्यों आप अभी भी कायम है, उसकी वजूहत क्या है। लेकिन ज़रा पहले हम जो फ्राइडे को जो कुछ हुआ, ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई, एकदम लोग क्यों सेलिंग की तरफ चले गए? क्या लोगों को आइडिया नहीं था कि ये 5.72 या 73 जो पाकिस्तान में पर तोला प्राइस हो गए थे गोल्ड के, कि इससे ऊपर अब नहीं जा सकता, तो अब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चले जाएं? या लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि अभी और भी ऊपर जाना है इसने, तो थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं किया गया लोगों की तरफ से? मेरे ख्याल में लोग हमेशा ये समझते हैं कि मार्केट जो ऊपर है वो बस ऊपर ही चलती रहेगी। नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन।
मार्केट जो है वो हिकअप्स लेती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, और ये मार्केट्स का थर्ड बुल रन है जो गोल्ड में आया हुआ है, जो 2015 से शुरू हुआ है। 16 दिसंबर 2015 को गोल्ड की प्राइस $1060 पर आउंस थी, जो अगर अब हम देखें तो इस वक्त $4700 पर आउंस है। तो मेरा ख्याल है मार्केट ने एक तो ओवर एक्शन शो किया केविन वॉश के नॉमिनेशन पे, दूसरा यूएस डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई जिसकी वजह से जो है वो एक सेलिंग प्रेशर आया, और जो गोल्ड और सिल्वर है दोनों ने जो है 22 और 33% जो है अपनी वैल्यू लूज की। ओवरऑल जो है इस वक्त मार्केट स्टेबलाइज हो रही है, और मैं अभी भी समझता हूँ कि मार्केट जो है उसमें रूम है और वो अपसर्ज की तरफ जाएगी। तो शान साहब, ये सिर्फ 4-5 रोज पहले हम चले जाएं तो वेडनेसडे थर्सडे तक गोल्ड और सिल्वर एक मोस्ट सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट थी। तो अब लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो चुके हैं। जो पिछले 2-3 रोज़ की एक्टिविटी रही उसमें लोगों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर्स की हम बात करें तो वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बल्कि अरबों डॉलर्स उसमें भी लोगों ने अपने गंवाए। तो ये अब लोगों का माइंडसेट, क्या जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार इसी तरह रहेगी? लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब आगे क्या होने जा रहा है? देखें, जो इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है वो ये है कि हमेशा अपना होमवर्क करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, लोगों से पूछें, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो करें। अगले जो 3-4 साल हैं वो इसी तरह अनसर्टेनिटी रहेगी। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है और इकोनॉमिक्स पढ़ी है और वो 1970s का एरा अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने हमेशा टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन ली है। जब मैं टेंजिबल एसेट्स की और रियल एसेट्स की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, गोल्ड की, सिल्वर की, एग्रीकल्चर, फार्मलैंड, लग्जरी गुड्स, ऑयल एंड गैस। तो जिन लोगों को अपना पीस ऑफ माइंड पसंद है, जो अपना पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो हमेशा टेंजिबल एसेट्स और रियल एसेट्स में पोजीशन लेते हैं। तो जो भी आपके सुनने वाले हैं जो अपनी वेल्थ को, जो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको रियल एसेट्स में पोजीशन लेनी चाहिए ताकि उनके जो पैसे हैं उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सिक्योर हों। जहां तक डॉलर का ताल्लुक है, डॉलर इस वक्त 10 से 12% ओवर वैल्यूड है। ये मजीद जो है वो डेप्रिशिएट होगा। हमने पिछले साल देखा डॉलर जो है वो 9.7% डेप्रिशिएट हुआ था 2025 में। ये वही एरा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, हिस्ट्री को देखें, 1976 से लेके 1981 तक डॉलर जो था वो 50% डेप्रिशिएट हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड में एक अपसर्ज आया था। गोल्ड 1976 में $150 पर आउंस पर ट्रेड कर रहा था, और 20 जनवरी 1980 को गोल्ड की प्राइस $850 पर आउंस थी। उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह ये थी कि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा था, जियोपॉलिटिकल रिस्क था, अनसर्टेनिटी थी। वही अनसर्टेनिटी दोबारा आ गई है 50-55 साल बाद। तो शान साहब, एक आपके इन्वेस्टर जी जो जी आपको सुन रहे हैं उनको रियल एसेट में पोजीशन लेनी चाहिए ताकि उनका पीस ऑफ माइंड जो है वो बरकरार है। अब आपने अपनी मार्केट कॉल इंटैक्ट रखी है, तो एक जरा शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मार्केट कॉल आप 2-3 माह में क्या सूरत हाल रहती है उस पर जरा दीजिएगा, क्योंकि वो दिसंबर 2026 तक की जो मार्केट कॉल है वो तो आपने इंटैक्ट रखी है। अगले 2-3 महीने कुछ अनसर्टेनिटी वाले हैं या एक ग्रेजुअल अपसर्ज रहेगा इसमें? अनसर्टेनिटी रहेगी। मार्केट कॉल जो शॉर्ट टर्म के लिए फर्स्ट क्वार्टर में यूबीएस, जेबी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और हम भी यही कह रहे हैं $5000 पर आउंस गोल्ड, और ये मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रही है। और सिल्वर जो है वो $100 पर आउंस बाय Q1 2026। अच्छा, यानी अभी ये थोड़ी सी स्टैटिक रहनी है, स्टेबिलिटी रहनी है अभी थोड़ी सी कीमतों में। जो एकदम हमने जनवरी में जो एक अपसर्ज देखा था वो शायद अब दोबारा नहीं आएगा। अनसर्टेनिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी में रहेगी, डॉलर थोड़ा सा डेप्रिशिएट होगा। केविन वॉश और फेड की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्लैरिटी आएगी, दुनिया को पता चलेगा कि फॉरवर्ड आउटलुक क्या है, जिसकी वजह से थोड़ा सी इंस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड और सिल्वर दोबारा अपनी अपसर्ज पे आएंगे। सही। और ये जो इस वक्त ज़ाहिर अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात, जो टैरिफ के मामलात रहे, जो इस वक्त थोड़ी सी ईरान के साथ हमने सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस होते देखी, उसमें थोड़ी सी अब कमी आई है। तो ग्रेजुअली हालात बेहतर होंगे तो एक स्टेबिलिटी इन प्राइसेस में फिर आती रहेगी। बिल्कुल,
क्योंकि इस वक्त जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा बाय कर रहा है सेंट्रल बैंक। और आपको पता है जब सेंट्रल बैंक बाइंग करते हैं वो कोई 100 मिलियन या 200 मिलियन की बात नहीं हो रही होती, वो बिलियंस में बात हो रही होती है। ये वही एरा है फ्रॉम 1976 टू 1982 मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स वर बाइंग गोल्ड। और इस वक्त भी 2022 पोस्ट कोविड के बाद मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स दे आर बाइंग गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड बाइंग है कंटिन्यू रहेगी। चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, काजाकिस्तान, पोलैंड, टर्की, ये सारे ममालिक जो हैं, बहुत सारे ममालिक जो हैं गोल्ड परचेज करते रहेंगे और गोल्ड की प्राइस में एक अपसर्ज कायम रहेगा। सही, यानी वो जो प्राइस थी $400 वाली या $4,200 वाली, ये उसकी तरफ तो वापस नहीं जा रहा है। यानी पाकिस्तान में अब 4 लाख से कम तो नहीं होने जा रहा, ये अब 4.5, 5 और 5.25 ये इसके अराउंड ये कीमत रहनी है। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करती है। ग्लोबल मार्केट्स पाकिस्तान की मार्केट्स को फॉलो नहीं करती। अगर ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान में बढ़ेंगी। और मैंने जैसे एक टीवी चैनल पे कह दिया ऑलरेडी कि इस साल गोल्ड की प्राइस पाकिस्तान में 5 लाख से लेके 6 लाख रुपए पर तोला पे ट्रेड करेगा। सही। और ज़रा चूंकि अब लोगों का जो इंटरेस्ट है इस वक्त वो सिल्वर की तरफ भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा पाकिस्तान की मार्केट में पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए सिल्वर की भी एक कोई आप ऐसी प्रोडिक्शन कर दीजिएगा कि लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है भी या नहीं करनी। जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना होमवर्क करें, ड्यू डिलिजेंस करें। सिल्वर की देखिए इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ है, सिल्वर की शॉर्टेजेस आ गई हैं। चाइना ने इस वक्त सिल्वर जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है 1 जनवरी 2026 से। और लंदन मेटल एक्सचेंज में और बहुत सारे ममालिक में इस वक्त सिल्वर की शॉर्टेजेस आ गई हैं। तो ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी सिल्वर की और सप्लाई नहीं होगी तो बड़ा सिंपल रूल है इकोनॉमिक्स का, प्राइसेस जो हैं ऊपर जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट समय थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।